बच्चों, तो कैसे हो आप सब? आप सबके मैसेज आ रहे थे कि मैम एनालिटिकल केमिस्ट्री या अदर के भी इम्पोर्टेंट बताओ। मेरे मन में आया चलो इम्पोर्टेंट मैं नहीं बता पा रही हूँ, उतना टाइम मेरे पास नहीं है, होगा तो बताऊंगी, मतलब कराऊंगी आगे, बट क्यों ना पेपर ही शेयर कर दूँ कि आपको इससे दो चीज़ें मिल जाएंगी। एक तो इम्पोर्टेंट जानने का मौका भी मिल जाएगा और एक पेपर भी देखने के लिए मिल जाएगा कि लास्ट ईयर पेपर कैसा आया हुआ था, है ना। तो चलो स्टार्ट करते क्लास को। आई होप कि आपने मेरा पेड कोर्स ले रखा है, नहीं लिया तो जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उसके 95% मैं अपने पेड कोर्स में आपको कराती हूँ। और पेड कोर्स का फ़ायदा ये है, आपने अब तक कोई भी तैयारी नहीं की, आप मुझे जस्ट मैसेज करो, ठीक है। मैसेज किस पे करना है? व्हाट्सअप नंबर है मेरा 7454049006, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करो। यहाँ पे आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री या फोटो केमिस्ट्री या बायोऑर्गेनिक, मतलब किसी के भी, स्पेशली मैं एनालिटिकल और फोटो ही करा रही हूँ अभी पेड कोर्स में, ठीक है। प्राइस कितना है पेड कोर्स का? जितने में आप चारों बुक खरीद लोगे ना मार्केट से, लाइक आप एक मार्केट की बुक, सॉरी, जितने में आप एक बुक खरीदते हो मार्केट की, हम मैं लेके चलती हूँ, आप टेक्स्ट बुक कम से कम 750 में खरीदते हो, 100 के आप नोट्स बनाओगे, ठीक है, राइट। जितने में आप एक बुक खरीदोगे उतने में 2 पेड कोर्स ले लोगे आप मेरे से, ठीक है। यानी कि कितना हुआ? सिर्फ 500, ठीक है। मार्केट से बुक लोगे, नोट्स बनाओगे, चीज़ों को करोगे, ठीक है, अपनी तैयारी भी करोगे, अब नोट्स बनाने में टाइम लगाओगे, क्यों ना वो टाइम तुम मुझसे पेड कोर्स लो, ठीक है, और अपना काम स्टार्ट कर दो। पेड नोट्स में आपको देखो सभी तो क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। और अभी तो पेड कोर्स मेरा ऑलरेडी एनालिटिकल का हो चुका है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, बट आपने ज्वाइन नहीं किया, आपने तैयारी नहीं की, तो प्लीज़ ज्वाइन करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में अगर तुम देखो, सब में तैयारी हम 100% की करते हैं, और मतलब अदर सब्जेक्ट में, बट अदर सब्जेक्ट में अप्रोक्स आप 80% का भी कर लेते हो, 80% भी आ जाता है, बहुत अच्छा है। बट एनालिटिकल में अगर आपने 100% मेहनत की तो आप 95% उस सब्जेक्ट में लेके आ जाओगे, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम जितनी मेहनत करते हैं ना, हमें नंबर उतने मिलते हैं, क्योंकि नंबर कट नहीं होते। तो आपको अपनी परसेंटेज बढ़ानी है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना, और बहुत अच्छे से करने के लिए मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करना, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मिलेगा? क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स जो कहीं नहीं मिलेंगे ना, वो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, ठीक है, वो भी इजी लैंग्वेज में, ठीक है। और यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी टाइम तो आपके पास है नहीं, लाइक दिसंबर में आपके पेपर होने हैं, नवंबर आधा गया, 15 दिन है, तो 15 दिन में कैसे ज्वाइन करोगे? उसके लिए भी मेरे पास ऑफर है 1 टाइम, ठीक है। यानी कि मेरे पास कोर्स बना हुआ है, आप मुझे मैसेज करो, पेमेंट करो, मैं आपको कंप्लीट कोर्स सेंड कर दूंगी। कंप्लीट कोर्स यानी कि मेरे पास ऑलरेडी 20+ क्लासेस बनी हुई हैं इसकी, और वो 20+ क्लासेस मैं आपको एक ही बार में सेंड कर दूंगी, तो आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जितने दिन में तैयारी कर पाओ, वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मतलब इससे ज़्यादा अच्छा ऑफर आपको ना कहीं मिला है, ना कहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब सब अपने आप की चीज़ को बेस्ट ही बोलते हैं, बट मैं इसलिए बेस्ट बोल रही हूँ, ये कोर्स वही सेम लोग 1000 रुपये में दे रहे हैं, और उनके नोट्स भी वो नहीं है, बट जो मैं नोट्स दे रही हूँ, जो क्रोमेटोग्राफी, जो पोलरोग्राफी आपको कहीं समझ नहीं आएगी, वो मेरे नोट्स से समझ आएगी, ठीक है। ये मैं शॉर्टी से बोल सकती हूँ। बुक में लैंग्वेज देखना एनालिटिकल की बहुत अलग है, बट मेरे नोट्स को देखोगे तो एक एक क्रोमेटोग्राफी आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगी, सिर्फ मैं इतना बोल सकती हूँ, उससे ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है। चलो अब इम्पोर्टेंट और जो हमारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं, इतना इंट्रो काफ़ी है। चलिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री सेक्शन 1 आपका वेरी शॉर्ट का होता है, एज यू नो, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 5 नंबर आपको, सॉरी 5 क्वेश्चन आपको करने होता है, 10 नंबर का सेक्शन ए होता है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल मेथड, ठीक है। ये आपका जो यूनिट 1 है, जो कि जनरल इंट्रो की है, वहाँ से आया हुआ है। सेकेंड, डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर्स, ये क्वेश्चन एरर से आया है, एरर मैंने करा रखा है, कर लेना। सेकेंड, NAA न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ये लॉन्ग में कराया है, पेड कोर्स में भी और फ्री में भी, मतलब अब मैं हर जगह पेड कोर्स की बात नहीं करूँगी, मैंने शुरू में आपको समझा दिया, शुरू में इसलिए बोला
कि बच्चा पूरी क्लास देखता नहीं, और जिन बेचारों को बहुत ज़रूरत होती है, जो कॉलेज नहीं जा पाते और वो लाइक उन्हें पता नहीं होता है ऐसा कोई कोर्स चल रहा है जो उनकी हेल्प कर सकता है, तो उनकी एमएससी बिगड़ जाती है, एमएससी की परसेंटेज बेकार हो जाती है। तो आपकी वो मेहनत, आपका वो टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन इतना बढ़ा दिया। अगर किसी को अच्छा नहीं लगा तो सो सॉरी, बट वो उन स्टूडेंट के लिए था जिनको ज़रूरत है और मेरी क्लास उन तक नहीं पहुंच पा रही, तो इसलिए वो उनके लिए। ठीक है, चलिए। NAA बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लॉन्ग में आता है ये, और इवन मेरे यूट्यूब पे फ्री में भी आपको मिल जाएगा। अब देखो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, डिफाइन टर्म्स DTA और TGA, थर्मल ग्रेवोमेट्रिक एनालिसिस, और ये है आपका डिफरेंशियल या थर्मल एनालिसिस। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने आज ही कराया है। DTA तो इवन मैंने आज ही पेड कोर्स वालों को कराया है, बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन पूछा है, ज़्यादा बकवास पूछी नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी का तो लाइक 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर लोगे। मेरे से पढ़े हो तो अब तक तो पेपर अच्छा ही आया है, इसे कर ही लोगे। देन कैलकुलेट मीडियन ऑफ दीज एनालिसिस। ठीक है, अब कर लो, मीन मीडियन कराए हैं मैंने, दोनों कर रखा है, तो ठीक है कर ही लोगे इसे जी। ये शॉर्ट सेक्शन चल गया है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, शॉर्ट आ गया ये, जहाँ पे 2 क्वेश्चन करने हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है, करा रखा है मैंने, कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। वोल्टमीट्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग है, बट करने में मज़ा आता है। एनालिटिकल को करने में मज़ा बहुत आता है, क्योंकि एनालिटिकल ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे आपका थर्ड इसमें स्पेक्ट्रो है, थर्ड सेमेस्टर में स्पेक्ट्रो में आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी, ज़्यादा से ज़्यादा 60% लेके आओगे उस सब्जेक्ट में, यानी कि 100 नंबर का पेपर है तो आप 60 लेके आओगे। वहीं वहीं अगर इतनी ही मेहनत जितनी तुमने स्पेक्ट्रो में की, इतनी एनालिटिकल में कर ली, तो तुम कम से कम 85% ले आओगे। उतनी ही मेहनत, मैं ये भी नहीं बोल रही स्पेक्ट्रो से ज़्यादा मेहनत करो, उतनी ही मेहनत कर ली, क्योंकि एनालिटिकल बहुत अच्छे नंबर दे के जाती है। और प्लस दे के तो चलो जाती ही है नंबर ज़्यादा, फ़ायदा ये भी है कि चीज़ें ईजी हैं, आपको करने में भी मज़ा आता है एनालिटिकल में। ठीक है, तो ये सेम टॉपिक वोल्टमीट्री। अब आ गया हमारा लॉन्ग सेक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पूरे पेपर के नंबर इस पर डिपेंड होते हैं आपके, क्योंकि 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। कम से कम मान लो तुमने बहुत अच्छा, 100% तो कोई भी अच्छा नहीं करता, आपने 10 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको 8 मार्क्स मिले या 7 भी मिले, तो कितने हो गए, 24। पास तो आप लॉन्ग सेक्शन से ही हो जाओगे। बट मैं हमेशा बोलती हूँ एनालिटिकल जो पेपर थोड़ा इजी हो, जिससे आपको नंबर ज़्यादा आ सके। अब आपको तो वो चीज़ नहीं पता कि नंबर किस में ज़्यादा आएंगे, वो टीचर ही बता सकता है ना, तो किसी टीचर से कंसल्ट करो। कॉलेज जाते हो ठीक है, कॉलेज नहीं जाते हो, कॉलेज रेगुलर नहीं जा पाते, तो मेरे से कनेक्ट करो, मैं आपको बताऊँगी किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी है। हमेशा बोलते हैं ना, सही दिशा में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत करना ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करना। तो वही चीज़ है एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए, इसमें की हुई मेहनत का आपको डबल बेनिफिट मिलता है। ठीक है, चलिए आगे हमारे सामने फर्स्ट पॉइंट ही, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, जब मैंने इंपॉर्टेंट शेयर किया कि भाई आजकल न्यू ऑप्शन चला है कि लॉन्ग जो क्वेश्चन बनाते हैं वो 2 शॉर्ट को ऐड ऑन करके बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही किया इन्हें, थर्मोग्रेविमेट्री एंड इसके टाइप्स को, और DSC एंड DSC कर्व को। ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल स्कैनिंग कॉलरीमीटर, तीनों को, दोनों को मिला के एक लॉन्ग बना दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसने पढ़ाई किया वो बहुत अच्छे से इसको करेगा। ठीक है, चलिए देन देखो, NAA वेरी शॉर्ट में भी पूछा, यहाँ भी पूछ लिया। अच्छा क्वेश्चन है और ये लॉन्ग के लायक भी है। इवन IDA भी यहाँ पे पूछ लिया है। तो आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस ये भी आपको मैंने कराया हुआ है, और इवन यूट्यूब पे फ्री में भी मिल जाएगा मेरी क्लासेस, सर्च करो IDA बाय ब्यूटी विद ब्रेम, तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, तो आप कर सकते हो। देन हमारा आ गया हमेशा की तरह क्रोमेटोग्राफी, HPLC यहाँ पे पूछी गई है। HPLC की ये इक्विपमेंट एप्लीकेशन सब मैंने करा रखा है। इवन मैंने ये 8 नंबर का 8 पेजेस का करा रखा है। ठीक है, तो अगर पेपर में आता है और तुम 8 में से 7 भी लिखोगे, तो खुद सोचो कितने अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि टीचर को भी ऑप्शन नहीं मिलेगा नंबर कहाँ कट करो। तो करिए तैयारी हमारे साथ। ठीक है, या आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड, गिव आयन सिलेक्टेड इलेक्ट्रोड,
टॉक्सिक एंड मेटल एनायंस। क्या है ये है आपका वोल्टमीट्री से, ठीक है। वोल्टमीट्री में 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वहाँ से ही आपका क्वेश्चन पूछा गया। बाकी मैं बोलती हूँ आप पहले एक ये कर लो, एक ये कर लो और एक ये कर लो, उस क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है। मतलब ऑप्शन है ना आपके सामने, 3 क्वेश्चन ही तो करने हैं, तो तीनों क्वेश्चन हो गए। तो जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और आपको लगता है कि मतलब क्वेश्चन अच्छा है बट इसमें आप 5 to 6 पेजेस नहीं भर पाओगे, तो आपको इस पेपर को क्वेश्चन को नहीं करना, आपको उस क्वेश्चन को करना है जिसमें आप अच्छे से लिख पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस लिख पाओ, ठीक है। ये तरीका होता है पेपर अटैम्प्ट करने का। तो चलो मैं क्लास को एंड करूँ, कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ कोई भी हेल्प चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज करो या यूट्यूब पे कमेंट कर दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा।